हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जी, थैंक यू लॉर्ड जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आपकी वाणी हमें जीवन देती है। हम धन्यवाद देते हैं, पिछले दिनों में प्रभु जी आपने हमसे बात की है। हम धन्यवाद देते हैं आज के भी इस दिन आप हमसे बोलने जा रहे हैं। हम विश्वास कर लेते हैं, रुकावटों को आपने दूर किया है, हम विश्वास करते हैं क्योंकि जहाँ प्रभु जी आपका आत्मा है, जहाँ आप हैं खुदावन प्रभु जी, वहाँ आज़ादी है। और हम आपकी आज़ादी के अधीन आ जाते हैं, आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं ताकि हम आपकी आज़ादी में आ जाएं। यीशु मसीह जी के नाम में आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने के लिए आप सहायता कीजिएगा। तमाम गड़बड़ी का आत्मा नष्ट होने पाए, आपकी वाणी हमें मिले, आपका वचन हमें प्रकट हो खुदावन प्रभु जी, और वो बलवंत हो। आपका वचन हमारे अंदर फ्रूटफुल हो, मल्टीप्लाई हो जाए आपकी महिमा के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वामी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आज के वचन को हम देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय का 6वां पद। इसके पहले कि हम 6वां पद पढ़ें, हम एक वचन और पढ़ते हैं। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय का 23वां पद। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जिन्होंने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। Surely they shall not see the land which I swore unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it. जो भी मुझे प्रोवोक किए हैं, जिन्होंने मुझे मेरा अपमान किया है, वो देखने नहीं पाएंगे। हम इसको देखते हैं पहला शमूएल पहले अध्याय के 6वें पद में। एंड हर एडवर्सरी ऑल्सो प्रोवोक्ड हर सोर। प्रोवोक किया किसने? उसकी सौतन ने। इन ऑर्डर टू मेक हर फ्रेट, उसको चिढ़ा दिया, उसको कुड़ाती रही। बिकॉज द लॉर्ड हैज शट हर वूम्ब, क्योंकि उसके खुदा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हिंदी में हम पढ़ते हैं, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। आज का वचन यही है कि आपको जो प्रोवोक कर सकता है, आपको जो उत्साहित उत्तेजित कर सकता है, उकसा सकता है, प्रोवोक करना, उकसा देना। प्रोवोक कई प्रकार से कोई भी आपको कर सकता है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति आपको प्रोवोक कर सकता है, वो आपके जीवन को नियंत्रित कर सकता है। They can easily control you if you give them power to provoke you. आप प्रोवोक अगर इजीली हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उकसा दिए जाते हैं किसी के भी द्वारा, वह शख्स आपके जीवन को नियंत्रित कर सकता है। आप उसे प्रोवोक करने की ताकत दे देते हैं अपने ऊपर, तो आपको नियंत्रित कर सकता है। पिछला सरमन था कि लोग हमने 3 लेयर में देखा था उस ट्रुथ को कि मनुष्य हमारे बैरी होते हैं, लेकिन बाद सेकंड हमने देखा था कि उन मनुष्यों के पीछे कोई आत्माएं होती हैं जो वास्तव में हमारा विरोध करती हैं और उन मनुष्यों को हमारे विरोध में उकसा देती हैं, गड़बड़ी करवाती हैं। उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वो आत्माएं इसीलिए किसी को उत्साहित प्रोवोक कर सकती हैं, उत्तेजित कर सकती हैं, उकसा सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, बुराई में, पाप में डाल सकती हैं, क्योंकि मनुष्य में स्वयं बुराई है। तो हमने ये 3 लेयर के सत्य को देखा था कि हम में ही बुराई है, इसलिए हमें बुराई को दूर करना है, क्योंकि हम में अगर बुराई नहीं होगी तो शैतान हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और शैतान दूसरों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करेगा भी तो भी वो काम सफल नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं। हम मनुष्यों को दोष नहीं दे रहे हैं, हम शैतान को दोष नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के बैरी उसके ही लोग होते हैं। ये सत्य है। मनुष्य का बैरी शैतान है, जो हमारे विरोध में हमेशा इस ताक में रहता है कि फाड़ खाए, लेकिन हम स्वयं, हमारा खुद का स्वभाव, हमारे खुद की कमजोरियां, हमारे सबसे मुख्य शत्रु है, सबसे मुख्य जो हमारी प्रॉब्लम है, वो मनुष्य नहीं है और ना ही शैतान है, बल्कि हम स्वयं है, हमारा नेचर है। प्रभु जी ने कहा कि
शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं है। प्रभु जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी गलती और पाप नहीं किया, क्योंकि पाप उनके अंदर नहीं था। शैतान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि प्रभु के अंदर बुराई नहीं थी। आज हमें शत्रु लोग, दुष्ट आत्माएं नियंत्रित अगर कर रही हैं तो कमजोरी हम में है, ना कि वो लोग ताकतवर हैं, बल्कि कमजोर हम हैं। ना कि शैतान इतना पावरफुल है कि हमें गिरा दे, बल्कि हम कमजोर हैं कि हम उसे मौका दें कि हमें गिरा दे। क्योंकि हमारे स्वभाव में, हमारे ब्लड में वो नेचर, वो वीकनेस, वो कमजोरी पाई जाती है, जिसके कारण से मनुष्यों को हम पर कंट्रोल करने का मौका और बल मिलता है, और सफल भी होते हैं काफी हद तक, और शत्रु भी। तो हमें अपने आप को देखना है। पिछले रविवार के जो सरमन में हमने ये सब सीखा था, कई लोगों ने सुना, लेकिन उसके ठीक कुछ ही दिन बाद उनकी लाइफ में वो सेम परिस्थिति बनी, और कई लोग उसमें पास नहीं हुए। कई लोग उसमें पास नहीं हुए। वचन सुनते जरूर हैं, अपेक्षित जरूर हैं कि हमें वचन चाहिए, हमें वचन सुनना है, वचन हमें आशीषित करता है, लेकिन जब वचन सुन लेते हैं उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते, अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सुन लिया, अच्छा लगा, गवाही भी दे दी, ओ आई एम ब्लेस्ड नाउ बाय द सरमन, दैट इज गुड, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ किया है? एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं उस चीज का? आपके अंदर वो क्रियान्वित हुआ कि नहीं वचन? आपने सुना और सुनकर उसे लागू किया कि नहीं अपनी लाइफ में? आज से कुछ ही दिन पहले जो संडे का जो सरमन था, उसमें लोगों को बताया था कि आपका बैरी मनुष्य, मनुष्य के पीछे आत्मा, और सबसे मुख्य बैरी आप तो स्वयं है। तो आप अगर अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे तो आपके लोग आपके ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, कमजोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके ठीक विपरीत आपने उस चीज को सुन लिया, नकारात्मक बातों को फिर भी मौका दे दिया अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में, अपने रिश्तों में, अपने आत्मिक जीवन में। आपने मनुष्यों से प्रभावित हो गए, आप दुष्ट आत्माओं से प्रभावित हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को नियंत्रित नहीं किया। जो आप सुन रहे थे, जो आप देख रहे थे, जो आपके मन में आ रहा था, जो आपको उकसाया जा रहा था, उसमें आप बह गए, क्योंकि आपने लोगों पर फोकस किया, परिस्थितियों पर फोकस किया, दुष्ट आत्माओं पर फोकस किया। और आपने यहाँ तक कि प्रभु जी से भी कहा जरूर कि प्रभु मुझे इन लोगों से आजाद कर दे, मुझे इन आत्माओं से आजाद कर दे, लेकिन आप ये फिर भी भूल गए कि आपकी मुख्य समस्या आप स्वयं हैं, आपका स्वभाव है। आपको अपने अंदर आजादी चाहिए। आज ये लोग नहीं हैं तो कल दूसरे लोग होंगे, आज ये आत्माएं नहीं हैं तो कल दूसरी आत्माएं होंगी, आज जो परिस्थिति है कल वो दूसरी तरीके से आ जाएगी। प्रॉब्लम हम में है तो आजादी हमें चाहिए। परिस्थितियां विपरीत नहीं होती, हम उसे कमजोर होने के कारण से उसमें बह जाते हैं और कहते हैं परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, पास्टर साहब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, भैया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। वो पावरफुल नहीं है, आप वीक हो कि आप उन्हें पावरफुल बनाते हो अपनी लाइफ में। वही शैतान जब प्रभु जी के सामने आया तो वो कमजोर पाया गया, और वही शैतान जब दूसरों के सामने आता है तो वो बलवंत क्यों लगता है? क्योंकि लोगों के अंदर कमजोरी है। शैतान के अंदर ताकत नहीं है कि हमें गिरा दे अगर हम उसे मौका ना दें। अगर हमारी कमजोरी नहीं होगी तो कोई हम पे बलवंत नहीं हो सकता है। रोकर, चिढ़ने, बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने की बजाय अपने अंदर झांको और अपनी कमजोरी से चिढ़ो। लोगों से चिढ़ने की बजाय, लोगों को बुरा बोलने की बजाय, उन्हें घूरने की बजाय अपने अंदर झांक लो और अपने अंदर की कड़वाहट को, कमजोरी को, दबने का जो स्वभाव तुम में है, कमजोर हो जाने का स्वभाव, कोई तुम्हें उकसा देता है, तुम उकसा दिए जाते हो और उसके कारण तुम पूरा का पूरा आत्मिक जीवन प्रभावित कर देते हो, अपने घर को अब पूरे सर पर उठा लेते हो, चिंताएं करने लग जाते हो। मार्था कहती हे प्रभु आप देखिए ये लड़की ने कितना परेशान कर दिया है, मैं अकेली परेशान हो रही हूँ, ये मेरी मदद नहीं कराती है, ऐसा वैसा। प्रभु जी ने उसे सपोर्ट नहीं दिया और कहा तू चिंता करती है,
चिंता तुझ में है, तू क्रिएट कर रही है उस चीज को। इतना इशू है नहीं जितना तूने उसे बना दिया, क्योंकि तू काम करते करते थक गई, तेरे मन में विचार आए, तू उकसा दी गई। कई बार होता है शत्रु हमारे मन में विचार डालता है और हम उससे वही हमारे मन में घूमते 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 ऐसा हमारे अंदर आग को भड़का देते हैं कि जब हम उस छोटी सी परिस्थिति होती है लेकिन हम उसको बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में बताते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, मुझ पर जो बीत रही है वो मैं जानती हूँ और दूसरे उस परिस्थिति को देख के हंसते हैं। आज एक पासवान होने के नाते कई परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ। आज जब मैं गुजर गया तो मुझे देख के हंसी आती है उन परिस्थितियों, लेकिन जब हम उन परिस्थितियों में होते हैं उनको हम देखते रहते हैं। हम पहाड़ के ऊपर प्रभु को नहीं देखते, हम पहाड़ को देख रहे होते हैं। प्रभु का वचन कहता है हर एक ऊंची भूमि को प्रभु चौरस कर देंगे। पतरस ने भी पानी को देखा और वो डूबने लगे। जब तक प्रभु को देख रहे थे वो चल रहे थे। ठीक उसी प्रकार से हमें भी, देखिए मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी परिस्थितियों को देखा, मुझे भी बहुत बड़ी लगी। एक बार मुझ पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा था और मैंने कहा कि खुदा ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, और प्रभु जी ने जब मुझे उसका उत्तर दिया तो मेरी सोच ही बदल गई कि जिसे मैं बहुत बड़ा मान रहा हूं ये तो इतनी छोटी चीज है। यदि तू प्यादों के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों और रथों के संग तेरा क्या होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, इन लोगों ने अगर आपको उकसाकर आपकी शांति को चुरा कर ले गए, इन छोटी परिस्थितियों में आप इतने परेशान हो गए, इन छोटी सी आत्माओं ने आपको इतना हिलाकर रख दिया, तो आने वाले दिनों में आप उन महान बड़ी बड़ी खतरनाक विकट परिस्थितियों को कैसे सामना करेंगे। कई बार होता है कि हम उन परिस्थितियों में आ जाते हैं जब सामने लाल समुद्र हो, पीछे फिरौन की सेना हो और हम फंस गए हों, और उस समय हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। उस समय कहते खुदा आप देखिए, प्रभु आप जवाब दीजिए, प्रभु आप करिए। प्रभु जी को तो पहले से पता है ना कि आप उस परिस्थिति में जा रहे हो। क्यों प्रभु जी ने उस परिस्थितियों को पहले से ही हमारे लाइफ से अलग नहीं किया? क्योंकि प्रभु जी हमें कमजोर नहीं रखना चाहते, हमें सुधारना, हमें मजबूत करना, हमें विश्वास करना, हमें मैच्योर बनना सिखाते हैं। सब उस परिस्थिति में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योरली हैंडल करते हैं। मूसा ने कहा चुप हो जाओ और खुदा के कार्य को देखो, प्रभु क्या कर रहे हैं। लोग अरे आज वहां तो कब्रें कम थी क्या, हम यहाँ पे आ गए, हम मरने वाले हैं, तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो, अब क्या करें, हम यहाँ पे तो मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा। कई लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। कई बहनों के जीवन को देखा है, अपनी लेडीज ग्रुप में जाएंगे, बहनों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, वहां से सारा कचरा इकट्ठा करेंगे अपने मन में, अपने परिवार में आके अपने पति पर उंडेल देंगे, अपने बच्चों पर उंडेल देंगे, कहीं और से सुनेंगे और उसकी जलन, उसकी चिढ़, उसका गुस्सा अपने परिवार में उतार देंगे। कहीं और से कचरा इकट्ठा करेंगे और अपने घर में आकर उसको इकट्ठा करते जाएंगे। ऐसी गलतियां करते हैं। इट्स नॉट गुड। एक स्त्री का मन, एक स्त्री की आंखें, एक स्त्री के कान, एक स्त्री एक जंक्शन की तरह होती है, जहाँ जंक्शन में जब हर प्रकार की ट्रैक्स होते हैं, जंक्शन में हर प्रकार की दिशा में जाने की गाड़ियां होती हैं। एक स्त्री का जीवन ऐसे ही होता है, और स्त्री के अंदर कुछ भी आता है तो वो बढ़ जाता है। स्त्री के अंदर मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य है। अगर वो नेगेटिव सुनेगी, नेगेटिव देखेगी, नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिव बनाएगी। स्त्री घर को बनाती है और उसके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके अंदर हैं। अब वो क्या अपने अंदर आने देती है, जो वो नकारात्मकता अंदर लागू अपने अंदर करेगी, उसे लाने देगी अपने अंदर, उसे चलने देगी अपने अंदर, उसे क्रियान्वित होने देगी अपने अंदर, वही वो अपने घर में लागू कर देती है, वही वो अपने परिवार में लागू कर देती है। कि स्त्री घर को बनाती है, लेकिन वो कैसे बनाएगी? जो उसके अंदर है उसी से तो बनाई थी, उसी से तो वो बना सकती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अंदर, अपने हृदय में वचन को इतना भर लो कि दूसरी परिस्थितियां आपको प्रभावित ना करने पाए। होता यह है कि हम दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने पति को कोसते हैं। राहेल आकर अपने पति से बोलती मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी पति। रेबेका आके अपने पति से बोलती मुझे संतान चाहिए, है ना। उकसाने लगी, चिढ़ने लगी। यहाँ पर पहला शमूएल में देखते हैं उसकी सौत उसे परेशान करती थी, अत्यंत चिढ़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी। अब ये
इसका दुख ये ही नहीं था कि उसके पास संतान नहीं हो रही हन्ना के पास, लेकिन हन्ना का दुख ये था कि उसकी जो सौतन है वो उसे चिढ़ा रही थी, और चिढ़ के ये क्या करती, रोती है ना। आज भी कई लोग ऐसे ही हैं, चिढ़ते हैं बहुत, एक तो सुनेंगे सबकी, ये नहीं कि अपने कानों को बंद करें उन लोगों से। पता है कि हमेशा इनकी बातें मुझे गिराती हैं, तो भी उनकी बातें सुनेंगे हमेशा, मैंने देखा है, हमेशा उनकी बातें सुनेंगे और प्रभावित हो जाएंगे, फिर माथा पटकेंगे, फिर रोएंगे, फिर गिड़गिड़ाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे अपने कानों को बंद कर लो उनकी बातों से, क्या फर्क पड़ता है। वचन कहता है गौरैया जो है, सूपा बेनी जो है, उड़ते उड़ते नहीं बैठती, व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो क्या वो उसने बोल दिया वो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, किसी के कुछ भी बोल देने से आपको कुछ नहीं हो जाता है। इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हो, इतना प्रभावित क्यों हो जाते हो, इतना ज्यादा भर क्यों जाते हो आप क्रोध से, चिढ़ से, जलन से? क्यों आपके अंदर किसी ने उत्तेजना को भर दिया? अगर कोई आपकी लाइफ को उत्तेजित कर लेता है तो वो आपकी लाइफ को दिशा दे देता है, और अगर आपको किसी ने उत्तेजित करके गलत दिशा में डाल दिया तो आपकी लाइफ को कोई भी कंट्रोल कर सकता है, और वो चाहे तो आपको जब गिरा दे, जब चाहे गिरा दे, जब चाहे आपकी शांति चुरा ले, जब चाहे आपका आनंद चुरा ले, जब चाहे आपको गलत निर्णय में डाल दे। हव्वा को उकसा दिया शैतान ने, बहका दिया, ये फल खा लो, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, तुम्हें बुद्धि मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। उकसा दिया उसे। उकसाने पर वो अपने पति की, लेडीज करती ही हैं, अपने पति की अधीनता से ऊपर आ जाती हैं, वो उस कुर्सी में आ जाती हैं। किसी ने उत्तेजित कर दिया, ऐसा वैसा, तू ये कर ले, वो कर ले, तू यहाँ चले जा, तू वहां चले जा, तू ये कर ले, तू ये खरीद ले, तू वो कर ले, कुछ भी उत्तेजित किया, और वो पति को आके सीधे डिसीजन सुना देती है कि हम ऐसा करेंगे। ये नहीं कि मैं परेशान हूँ, ऐसा ऐसा मुझसे कहा गया है, इस चीज के लिए परेशान हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्या हमें ये चीज करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, ये इतना भर भर के खुद भी फल खाएंगे और जबरदस्ती पति को भी देंगी, ले तू भी खा ले। ये नहीं कि आप मेरे सर हो, आप बताइए, आप निर्णय लीजिए, मैं परेशान हूँ, आपको क्या उचित लगता है, क्या मैं जो सोच रही हूँ सही है कि गलत है? नहीं 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 नहीं, निर्णय ले लिया, सीधे सीधे निर्णय, हम ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा होगा, आप ऐसा बता देना, हम ऐसा करेंगे। मतलब तुमने अपनी अधीनता छोड़ दी, तुम अपने सर की कुर्सी पर बैठ गए, अपने पति की कुर्सी पर बैठ गए, तुम खुद अपना सर बन गए, तुमने अपने सर जो पति है उसको नीचे कर दिया, तुम अपने पति का सर बन गए और तुमने उसे अपनी धड़ बना लिया, और कह रहे हो कि हमें ये करना है, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आपने ये निर्णय खुद ही ले लिया। यही तो हव्वा ने किया था, वही तो आपने किया। आपने अपने पति से ही जाकर ये कह दिया कि हम ऐसा करेंगे। आपने ये निर्णय किस आधार पर लिया? किसने आपको अधिकार दिया कि आप ये कहें कि हम ऐसा करेंगे? किसने आपको अधिकार दिया कि आप फल खा? पहली बात तो आपने खुद क्यों खाया? पहले अपने हस्बैंड से पूछना था मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। आपने ऐसे लोगों की बातें क्यों सुनी? आपको तुरंत अपने कानों को बंद करना था, फोन कट करना था, या फिर आपको लोगों से कांटेक्ट में नहीं रहना था। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, प्रभु का वचन सबसे बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति से नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा समझना और सुनना है कि आपसे बात कर रहा है प्रभु जी का वचन, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आज हमारे अंदर प्रॉब्लम है। फल खा लिया, पति को भी दे दिया कि ये खाना है, मैंने देख लिया सब, मैंने निपटा लिया सब, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है, मैंने देख लिया है और मैं निर्णय पे पहुंच गई हूँ, और बस आपको भी वही करना है जो मैं बोल रही हूँ। हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये वाले जो शब्द हैं करना तो मुझे है ही, अब कोई ऑप्शन है नहीं, हम ऐसा करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो ऐसा ही करना है। ये जो शब्द है ना, करना तो मुझे है ही एक स्त्री जब निर्णय ले लेती है तो वो अधीनता से बाहर जाके निर्णय लेती है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार उसका नहीं है, उसके ऊपर कोई है जो निर्णय लेगा,
उसको अधीनता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगी। हालेलुया। हम ऐसा करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दर्शन मिल रहा है, आपको कुछ भी मिल रहा है, अगर आप अधीनता में हो तो आपको थोपना नहीं है। चर्च के भी लोग आकर पास्टर को थोपते हैं। भैया हमने देखा था कन्वेंशन हो रही, भैया आप तो कन्वेंशन करिए। भैया हमने देखा था मीटिंग स्टार्ट हो गई, हमने सपना देखा था और आप तो बस जाकर बात करिए, मीटिंग स्टार्ट करिए। आप तो कन्वेंशन करिए, आप तो वहां जाइए, आप तो उस गांव जाइए, आप तो उस जगह जाइए। आप होते कौन हो? आपके ऊपर जो सर है, आपका हस्बैंड है, या फिर आपके ऊपर आत्मिक पास्टर है, आपके आत्मिक गुरु है, वो निर्णय लेगा। परमेश्वर उनसे बात करेगा। आपको चीज मिली, वो सही है गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप चुपचाप अधीनता में होकर बताइए कि मैंने ऐसा देखा था। ये नहीं, ये जो फोर्स करने वाले लोग हैं, फोर्स करने वाली आत्माएं हैं, ये अभिषिक्तों को नियंत्रित करने वाली आत्माएं हैं। और इन आत्माओं को पूर्णतः दबा देने की जरूरत है, ताकि ये उकसाए दी जाती हैं शैतान के द्वारा और नियंत्रित करती हैं अपने ही सर को, अपने ही आत्मिक गुरुओं को। इन्हें कब्जे में करने की जरूरत है और इन्हें लगाम लगाकर नीचे रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खा जाएं तुम्हारे अभिषेक को, बर्बाद कर दें तुम्हारे स्तर को। वचन कहता है, वो स्त्री ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना। एक राजा की माँ जो कि अन्य जाति थी, अपने पुत्र लमूएल को बहुत अच्छी गहरी गूढ़ शिक्षा दे रही थी, स्त्री होकर। अनुभवी स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, अनुभवी स्त्री एक निर्देश दे रही थी अपने पुत्र को, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं। एक संस्करण कहता है खा जाती हैं, पौरुष खा जाती हैं ये। अब आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अपनी पोजीशन से बाहर आकर अपने पति या फिर अपने आत्मिक गुरु को थोप देने का जो नेचर है और उनके पीछे जो उकसा दिए जाने का आपके अंदर स्वभाव है कि आप उकसा दिए जाते हो और बस आके फरमान देते हो, फतवा जारी करते हो, सीधे निर्णय दे दिया, सीधे आपने कहीं न सुना न कुछ किया, सीधे आपने निर्देश दे दिया ऐसा हम करेंगे। आप बता दीजिएगा कब करना है, लेकिन करेंगे तो हम ऐसा ही। अब वो कन्वेंशन हमें बहुत जरूरी है। आपको चर्च में खड़े होना बहुत जरूरी है। ये फोर्स मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, इसके पीछे की स्पिरिट को, इन आत्माओं की खुशबू को पहचानता हूँ मैं। हालेलुया। इसीलिए मैं नहीं आता लोगों की बातों में। और मुझे उन लोगों, और आप लोग भी उन लोगों से सावधान रहो जो फोर्स करते हैं आपको उकसाते हैं। या ये चर्च में भी मिल सकते हैं आपको। ये चर्च में भी कुछ लोग होते हैं जो उकसा दिए जाते हैं। उसने ऐसा बोल दिया, आपको वहां चलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको कन्वेंशन करना पड़ेगा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको विजिटिंग करनी पड़ेगी। हु आर यू? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? जस्ट कीप क्वाइट। देखिए, मैं आपको किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ कि आपको बड़ा छोटा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी हद में क्यों नहीं रहते हो? आप अपनी लेवल में क्यों नहीं रहते हो? आप आत्मिक वरदान आपने 4 पाली और आपके पास जो वरदान है, क्या आपके आत्मिक गुरुओं के पास नहीं है? क्या प्रभु जी उनसे बात नहीं करते? भाई, ऑर्डर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है? नीचे वाले ऊपर वालों को समझाएंगे करना क्या है। हा? माँ बाप की अधीनता में रहते हैं। जीसस तो परमेश्वर के बेटे होकर भी अपने मम्मी पापा के कब्जे में रहे। वचन कहता है उनके नियंत्रण में, कब्जे में रहे। और तुम लोग 2 वरदान पाके कब्जे से बाहर, और ऊपर आकर हक जता रहे हो, उनको कमांड कर रहे हो, उनको फोर्स कर रहे हो। तुम उनको बता रहे हो उनको क्या करना है। प्रभु जी ने जिसे पद दिया, प्रभु जी उससे बात करेंगे। हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही है, हो सकता है जो आप बोल रहे हो, लेकिन आपका जो रवैया होता है ना, बहुत गलत होता है। आपका जो रवैया होता है वो बहुत गलत होता है।
इस रवैये के पीछे कुछ आत्माएं हैं जो उत्तेजित करके आपको नियंत्रित करती है। देखो इजेबेल की जो आत्मा है वो क्या करती है, कब्जा करती है किन पर, अभिषिक्तों पर, ताकि उन्हें पाप में डाले, व्यभिचार में और नशे में डाले। इजेबेल की आत्मा कंट्रोलिंग स्पिरिट होती है, वो कंट्रोल करती है अभिषिक्तों को, फोर्स करती है और कंट्रोल करती है अभिषिक्तों को। वो चाहती है अभिषिक्त उनके कंट्रोल में चले और उसका सहारे वो विचक्राफ्ट का सहारा लेती है। ऐसी आत्माएं होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, और ऐसे लोग अगर उन आत्माओं के कब्जे में आ जाएं, एक बार अगर शैतान ने देख लिया कि आपका पति आपकी बात ही मानता है, सही हो या गलत हो, तो एक बात सुनो, ध्यान रखो, आपके अंदर, चर्च के लोगों के अंदर या फिर विश्वासियों के अंदर या बहनों के अंदर जो शादीशुदा हैं या पति के अंदर ऐसी आत्माएं काम कर रही होती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ विचार डाल रही होती हैं। हवा के अंदर उसने विचार डाला था, उसको उकसाया था, उसने टेंट डाला था, बातें डाली, हवा ने मान ली, उसने टेंट खड़ा किया। अब एक बार अगर आदम खा लेगा तो उस टेंट को वो क्या करेगी, वो आत्माएं क्या करेंगी, उस स्त्री के मन में मात्र तंबू नहीं गाड़ेंगी, अब उसके अंदर शहरपना बना लेंगी, नगर बसा लेंगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये पास्टर, ये आत्मिक गुरु इन लोगों के दबाव में आकर काम कर लेता है। समझ में आ रही है? इन लोगों के दबाव में आके काम कर लेता है, तो वो आत्माएं क्या करेंगी, उन लोगों को और ज्यादा उत्साहित करेंगी कि पास्टर को और नियंत्रित करें। इसी कारण से जो चर्चेस होते हैं उसमें बोर्ड मेंबर पास्टर को कंट्रोल करते हैं कि आप ऐसा नहीं करना है, आपने ये सरमन नहीं देना था, आपको ये नहीं बोलना था, आपको वो नहीं बोलना था, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है? नियंत्रित करना। आप कौन हैं जो आप अपने आत्मिक लीडर्स को नियंत्रित करेंगे? आप कौन हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, वो आपसे बात करें, कब नहीं करें, वो किससे बात करें, वो किसके घर जाएं, किससे भेंट लें, क्या करें? आप कौन होते हैं कि नियंत्रित करें? आप वो कहाँ कन्वेंशन होना है, कहाँ विजिटिंग होना है? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? आप कौन हैं? प्रभु जी ऑर्डर में काम करते हैं। प्रभु जी उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, उनके आत्मिक गुरुओं के द्वारा बात करेंगे, नीचे से नहीं आएगी बात। अरे बात समझ में, नीचे से नहीं आएगी बात। हो सकता है नीचे वालों को जो बात मिली है वो सही भी हो, लेकिन उन लोगों को अपनी बातें दीनता से रखकर फोर्स नहीं करना चाहिए। मेरे को बहुत लोगों ने फोर्स किया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मैंने देखा है। ऐसा करना ही है, भड़बड़ा के उत्तेजित होके ऐसा करना ही है, हमें ये करना ही है, अरे बहुत तकलीफ है, वो ऐसा कर रहा। अरे इनके पीछे की जो खुशबू है ना, उसको परख लिया करो। प्रभु करें कि हमें परख का आत्मा बहुत बड़े स्तर में मिले, आप परख सको कि ये कौन है और इनके पीछे की स्पिरिट कौन है। अब अगर आप इनके प्रेशर में आ जाओगे तो गड़बड़ करोगे। प्रभु जी का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका मेरे ख्याल से 15वां अध्याय का 24वां पद कहता है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। यही तो होता है। शाऊल रिजेक्ट हो गए। वचन कहता है परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। कारण क्या था? लोगों का भय मानकर, लोगों के उकसाए जाने पर, लोगों के प्रेशराइज करने पर इनने लोगों की मान ली। प्रभु जी ने आदम से क्या कहा? तूने उसकी बात क्यों मानी? आदम तूने अपनी पत्नी की बात क्यों मानी? आज प्रभु जी उन अभिषिक्तों से पूछेंगे, उन पतियों से पूछेंगे, तुमने अपनी पत्नी की बात क्यों मानी जब जानते थे कि वो गलत कर रही हैं? तुमने अपने कलीसिया के लोगों की क्यों मानी जबकि तुम उनके ऊपर नियुक्त थे, उनके चरवाहे नियुक्त थे, तुम उनके हेड थे, तुम उनके मेंटर थे, वो तुम्हारे अधीन थे, तुम उनके दबाव में क्यों आए? तुम उनके प्रेशर में क्यों आए? जब लोगों ने बहुत उकसा दिया तो उनने लोगों की बात मान ली और क्या कहा? बाद में उनको समझ में आया कि मैंने खुदा की आज्ञा और उनके जो मेंटर थे शमूएल, उनके भी आज्ञा का उल्लंघन किया। यही होता है। पास्टर भी कुछ कह रहा है, प्रभु का वचन भी हमसे कह रहा है, लेकिन हम प्रेशर में आ जाते हैं ना, प्रेशर में आ जाते हैं हम तो। अरे वो तो भैया, वो तो उन्होंने बोल ही दिया, अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, आप तो बस ये दुआ कीजिएगा वहां पर सब ठीक रहे। वाओ, आपने निर्णय ले लिया पहले, आपने ठान लिया पहले, आप ऐसा करोगे। आप तो प्रेशर में शादी करोगे, बाद में आप सोचते हो कि मैं दुआ कर लूंगी, उपास कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, प्रभु जी दयालु हैं, प्रभु जी मुझे नहीं छोड़ते, तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
अगर आप गलत निर्णय लेते हो, दुख की तराई में आप खुद जाते हो, प्रभु जी वहां आपके साथ रहेंगे, लेकिन दुख होगा ना, आपको मिलेगा ना दुख, आपको तकलीफ होगी ना। क्यों अपनी लाइफ में लोगों के उकसाए जाने पर आप ऐसी गलतियां करते हो? डोंट बी इजिली प्रोवोक्ड बाय एनीवन। उत्तेजित मत हो जाओ किसी के भी उकसाए जाने पर, उकसाए मत जाओ। लिया को संतान पैदा हो गई तो राहेल क्या बोलती कि मुझे भी संतान चाहिए। अब संतान नहीं हो रही, उसकी कोख बंद है, तो वो एक्साइटेड हो गई कि अब मेरी दासी के पास ही तुम जाओ। सारा को संतान नहीं हो रही थी, शैतान ने मन में डाला सारा के, अब एक काम करते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। और उनने क्या कहा कि भाई मेरी दासी के पास जाओ, इश्माइल पैदा हो गया। इसीलिए अपनी वाइफ की बातों को परखा करो कि उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है जो उकसा रही है उसे। प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि पति इतने आत्मिक ही नहीं है, पत्नी ज्यादा दुआ करती हैं, पति इतनी करते नहीं है, तो पत्नियां का पलड़ा भारी हो जाता है। ऑर्डर तो ये होता है कि पति बहुत आत्मिक हो, आपका ऐसा आत्मिक पति हो कि जो आपका सर के रूप में हो, वो जो निर्णय ले वो गलत ना हो, प्रभु जी की पूरी अधीनता में चले और पूरी अधीनता में आपको भी रखने वाला हो। स्त्रियों के अंदर पता नहीं क्यों शैतान उन्हें ऐसा ही इस्तेमाल करता है। स्त्रियां सोचती कि हम जो कर रहे हैं सही है, उनका नजरिया एक अलग ही होता है, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि उत्तेजित होकर वो अपने पति का सर बनने की कोशिश कर रही हैं, उस पोजीशन में आने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही हैं। और अगर पति उनकी बात मान ले, अगर उनका पास्टर उनकी बात मान ले, अगर चर्च के लोगों की बात के दबाव में अगर वो आ जाए, तो फिर तो शैतान पकड़ लेगा, ओके मैं समझ गया इसकी ये कमजोरी है, तो वो हमेशा उन लोगों को इस्तेमाल करेगा और उस आदमी का जीवन खत्म करेगा और वो पूरा कंट्रोल करेगा उस पति को भी और उसकी लाइफ में घुस जाएगा। ये स्त्रियां, ये बेटियां, ये भाई, ये बहन, ये लोग जो उत्तेजित हो जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं, ये घर की शांति को इनके कारण घर की शांति चोरी हो जाती है। ये अपने आनंद को चुराने देते हैं शैतान को, अपने घर की शांति को, आनंद को चुराने देते हैं, आत्मीय जीवन को गिरा देते हैं, सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं ये उत्तेजित होने वाले लोग। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप वो शख्स तो नहीं हो जो उत्तेजित होता है, प्रभावित होता है? हालेलुया। उसको क्या किया? उत्तेजित कर दिया। क्या किया? उत्तेजित करके उसको चढ़ा दिया, कुड़ाने लगी, वो उड़ा दिया उसको। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जलन के लिए उत्तेजित कर देते हैं, कुछ लोग क्रोध के लिए उत्तेजित करते हैं, है ना। कुछ लोग दोष लगाने के लिए उत्तेजित। शैतान क्या करता है? मन में भरता रहता है कि तुम पाप करो, उत्तेजित कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, उकसा देते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, पहला राजा 16 अध्याय का 2 पद, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चला और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसा पाप कराता आया जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू प्रोवोक मी टू एंगर विद देयर सिन। तूने मुझे, हम लोग कई बार परमेश्वर को भी, इजरायली क्या करते, प्रभु जी को क्रोधित कर देते थे, बहुत क्रोधित कर देते थे। यही तो होता है कि हम खुदा को कई बार क्रोधित कर देते हैं, हमारे कारण प्रभु जी बहुत ज्यादा जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में ये गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है पहला राजा 16:33, और आहाब ने अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उसके पहले थे इजराइल के परमेश्वर को क्रोध दिलाने के काम किए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आहाब डिड मोर टू प्रोवोक द लॉर्ड गॉड ऑफ इजराइल टू एंगर। खुदा को उसने प्रोवोक किया कि वो प्रभु जी को क्रोधित कर दिया। ठीक है, एक और हम पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, शैतान ने, देखो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, हालेलुया।
ये आपको मिलेगा पहला इतिहास 21:1। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले, और इन इज़राइलियों की गिनती लेकर इज़राइलियों की जब गिनती ली गई तो ये पाप गिना गया और प्रभु जी ने का क्रोध आया। दाऊद से कहा गया तू 3 विपत्ति चुन ले, कौन सी? उन्होंने कहा कि मैं खुदा के हाथ में पड़ना बेहतर समझूंगा। और वहां पर हम देखते हैं हजारों लोग मर गए, एक ही दिन में हजारों लोग मर गए। विनाश का दूत निकला और वो हजारों को मारता गया। यबूसी और नान के खलिहान में जाकर वो रुक गया और वहां पर मरी थमी, और वहां पर दाऊद ने वेदी बनाई, और वो सारी बातें हमने पढ़ी हैं। आप पढ़ लेंगे पूरा अध्याय, जब आप पढ़ेंगे पहला इतिहास 21वां अध्याय आपको मिल जाएगा, आप वहां पढ़िएगा। लीडर को उकसाया शैतान ने ताकि प्रजा के विरोध में, ऐसे ही प्रजा को भी उकसा देता है लीडर के विरोध में, ऐसे ही पत्नी को उकसा देता है पति के विरोध में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उकसा दिए गए हो कि आप गलत निर्णय लेने के लिए अपने पति को फोर्स करो, या फिर आप निर्णय ले लो और उनको बस बताओ कि हमें ऐसा करना है। एक पास्टर ने कहा, मेरी पत्नी ने आकर, वो पास्टर बहुत बड़े अभिषेक दास हैं, अपोस्टल हैं, इंडिया के बाहर से हैं वो, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे दर्शन मिला है, मुझे स्वप्न मिला है कि हमें स्कूल खोलना है। एक पास्टर थे वो, हमें स्कूल खोलना है। तो उन्होंने उनकी पत्नी से कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुझे प्रभु जी ने इस विषय में कोई बात नहीं करी, इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं, इस बात को यहीं पर रख दो, प्रभु जी ने मुझसे अभी इस विषय में कोई बात नहीं की। कुछ लंबे टाइम बाद, आई डोंट नो कितने टाइम बाद, लेकिन कुछ लंबे टाइम बाद प्रभु जी ने उन पास्टर से जब बात की, तब उनने कहा कि हाँ अब हम करेंगे। आपने दर्शन देख लिया, आपने सपना देख लिया, तो क्या आप अधीनता से बाहर चले जाओगे? आप अपने पास्टर को बताने लगोगे कि उनको क्या करना है? ये किसने सिखाया आपको? क्या ये तरीका है बाइबल में? इस तरीके से सेवा की जाती है क्या? इस तरीके से लोगों ने सेवा की? मूसा जी के पास इतना बड़ा अभिषेक था, उसके बाद भी जब तंबू की सेवा करनी थी तो मूसा जी नहीं करते थे, उसके लिए हारून को रखा हुआ, प्रभु जी ने हारून जी को रखा हुआ था, हारून सेवा करते थे। और जब बात करनी होती थी प्रभु जी मूसा से बात करते थे, हारून नहीं समझाते थे, हारून मरियम आके नहीं बताते थे कि तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना। इन लोगों को मूसा जी की अधीनता में रखा था। आप समझ रहे हैं इस बात को? मूसा जी की अधीनता में रखा था। और मरियम मूसा जी से उम्र में बड़ी थी, आत्मिक भी थी, लेकिन फिर भी इनको मूसा जी की माननी पड़ती थी, क्योंकि मूसा जी का पद बड़ा था। हो सकता है आपको लगता है कि आपके कुछ वरदान के कारण आप बड़े चमकते हो, लेकिन आप किसकी अधीनता में हो? उसकी अधीनता में रहो। मैं एक बात आपको बताता हूँ, समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं, दुआ करेंगे फिर। एक बहुत अच्छे पासवान हैं, 80,000 से ऊपर उनके कलीसिया के सदस्य, संडे चर्च जब लगता है, भारत के बाहर के, इंडिया से बाहर के, उन्हें कहा कि मैं अपने बेटे को, 2 अगर चर्च है, एक चर्च में कोई बहुत बड़े अभिषेक, कोई एक भविष्यवाणी का अभिषेक है, बहुत भविष्यवाणियां होती है, लेकिन वचन में कमजोर हैं वो लोग। भविष्यवाणी है अब उन पास्टर के ऊपर या फिर उन लोगों के ऊपर, उस चर्च में भविष्यवाणियां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सटीक भविष्यवाणियां होती है, लेकिन वचन में कमजोर हैं वो लोग। और दूसरा चर्च ये है कि ये वचन में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इतनी भविष्यवाणियां नहीं होती। तो कहते कि मैं अपने बच्चे को उस चर्च में भेजूंगा जहां पर वचन में मजबूत है, वहां पर नहीं जहां पर दूसरे वरदान में मजबूत है। आज हम लोग उत्तेजित उनके तरफ ज्यादा होते हैं जो वरदान में ज्यादा है, जो वरदान में ऑपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो लोग वचन में चलते हैं उनके पास वरदान नहीं है, लेकिन वो वचन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, वो वचन को महत्व देते हैं। किसके पास सेफ्टी है? जिसके पास वचन है उसके पास सेफ्टी। क्योंकि ऐसे लोग जो बस वरदान में चलते हैं, ये बहकाए जाते हैं, ये बहका दिए जाते हैं, क्योंकि वचन के विरोध, वचन है ही नहीं उनके अंदर, वचन को वो जानते ही नहीं है। वचन को देखो, याद कर लेना और कह देना कि पहला यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है, और मत्ती 23 के पहले में ये लिखा हुआ है, और भजन संहिता 127 के पहले में ये लिखा हुआ है, और नीति वचन 24 के 5 में ये लिखा हुआ है। ये याद कर लेना वचन में स्ट्रांग होने का मतलब नहीं होता है। वचन को आप रट लो और आपको बाइबल पूरी याद भी हो तो भी आप वचन में पूरी तरह से कमजोर हो सकते हो। वचन में स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है आपको डॉक्ट्रिन्स पता हो, आपको वचन की गूढ़ बातें पता हो, आपको वचन का बेसिक, उसका इम्प्लीकेशन, और आपको मोस्टली जो डॉक्ट्रिन्स हैं
चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में, पासवानों के विषय में, एक एक चीज के विषय में आपको स्टडी हो वचन की, आप वचन के हिस्ट्री को जानते हो, आप वचन के पीछे प्रभु जी की योजनाओं को जानते हो, और आपको अच्छा खासा वचन का गहन नॉलेज हो। ये होता है वचन को जानना। ये नहीं होता है कि वहां ये लिखा है, यहाँ लिखा है, ये है और थोड़ा थोड़ा प्रचार कर लेना। ये वचन का नॉलेज नहीं होता है। प्रचार कर लेने वाला व्यक्ति नॉलेजेबल हो वचन का, ये कोई जरूरी नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है। आप YouTube में वचन सुनते हो और वही की वही आप प्रचार कर सकते हो। आजकल प्रचार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी लाइफ में वचन को वो लागू करते हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि आधीन रहो, तो वो खुद आधीन रहते हैं कि नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि बुराई से दूर रहो, तो वो खुद बुराई से दूर रहते हैं कि नहीं। वो अब वचन को अपने लाइफ में भी लागू करते हैं, और उनके जीवन में वचन पूरी तरह से दिखाई देता है। वचन के गहरे रहस्यों को गहन अध्ययन में वो हैं। तब आप उनके अधीन हो सकते हो। ऐसा शख्स जो बस वरदान में चलता है, वचन में है नहीं, उसके अधीन हो जाओगे तो जब वो गिरेगा तो आप भी गिर जाओगे। याद रखो, शैतान उन लोगों को भरमा देगा। वचन कहता है वो हम में से ही निकले थे, लेकिन हमारी ओर से थे नहीं, हमारे थे नहीं। हो सकता है तो चुने हुए को भरमा दे। कौन लोग भरमाए जाएंगे? जो वचन में स्ट्रांग नहीं है, जिनका घर चट्टान पर नहीं है, बालू पर है, वचन में स्ट्रांग नहीं है, वो बहका दिए जाएंगे। क्यों? हव्वा ने शैतान की सुन ली, क्योंकि वचन नहीं था उसके अंदर। हव्वा के अंदर वचन स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो बहक गई। आदम बहकाया नहीं गया, आदम ने बस अपनी पत्नी की बात मान ली। तो आप लोग जो आत्मिक हो, अपने चर्च के लोगों की बात मानने में मत पड़ जाना, अपनी पत्नी की सुनने में मत पड़ जाना। अगर वो उतनी आत्मिक नहीं है और आप उतने आत्मिक हो, तो आपको खुदा की योजना को पता करके उस योजना को पूरा करना है अपने जीवन, परिवार और अपनी कलीसियाओं में। ना कि लोगों के अगर वो वीक हैं, वो उकसा दिए जाएंगे। उनके उकसाने पर आप उनको तवज्जो मत देना। उनके उकसाए जाने पर आप कहीं फल मत खा लेना। आप उनको डांटना, आप उनको समझाना और आप उनको कंट्रोल करना। आप कंट्रोल का मतलब है आप उनको अधीन रखना, अधीन रखना। कई मैंने अभिषिक्तों को देखा, कई चर्च के लोग आके बहुत वरदान की बहुत बातें करते हैं और वो सोचते हैं कि हम पास्टर के ऊपर आ जाएं। और कई पासवानों को मैंने देखा है, वो अपने चर्च के लोगों को बहुत अच्छे से अधीनता में रखना जानते हैं। हालेलुया। ये चीज आनी चाहिए, कैसे उन्हें अधीन रखो। फड़फड़ा के, बड़बड़ा के और बिल्कुल तूफान की तरह लोग आकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको बस कह दो चुप, शांत, दुआ करेंगे, खत्म, दुआ करेंगे, दैट्स इट। भैया ऐसा 1 मिनट शांत रहो, दुआ करेंगे। आपने जो कहा अच्छी बात है, प्रभु जी की ओर से होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन हम दुआ करेंगे, प्रभु जी की ओर से होगा तो ही होगा। कंट्रोल करो उन लोगों को। अगर आपने उनको नियंत्रित नहीं किया तो शैतान उनके द्वारा आपको नियंत्रित कर लेगा और आप फल खा लोगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और प्रभु जी आपसे पूछेंगे, तुझे मैंने पास्टर नियुक्त किया था, तूने इनकी बात क्यों मानी? तुझे मैंने उसका पति नियुक्त किया था, तूने उसके बहाव में क्यों आया, उसके बहकावे में क्यों आया? तूने अपनी पत्नी की बात क्यों मानी? और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो आदम ने हव्वा की बात मानी थी और हव्वा ने सांप की बात मानी थी। आज भी अगर आप हव्वा हो तो कहीं सांप की तो नहीं सुनकर अपने पति को कंट्रोल कर रहा, सांप की सुनकर तो नहीं आप किसी अपने गुरुओं को कंट्रोल कर रहा। हालेलुया। इसलिए कई आत्मिक गुरुओं को मैंने देखा है, लोग आके बड़ा स्वप्न दर्शन की बात करते हैं, वो सीधे बोलते हैं नहीं 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 सही नहीं है, नहीं 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 ये सही नहीं है नहीं 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 ये सही नहीं है। हालेलुया। ये बहुत अच्छा है। प्रभु जी का धन्यवाद हो ऐसे अभिषिक्तों के लिए जो सीधे बोल देते नहीं 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 ये सही नहीं है। थैंक यू जीसस लॉर्ड जी। प्रभु जी का धन्यवाद हो ऐसे अभिषिक्तों के लिए जो लोगों के बहाव में, बहकावे में, उकसाए जाने पर उकसाते नहीं है, उकसाए नहीं जाते हैं, बल्कि अधीन रहते हैं और अधीन रखते हैं। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो ऐसे अभिषिक्तों के लिए। प्रभु ने बहुत आशीष दें जो लोगों के उकसाए जाने में नहीं आते। हालेलुया।
रीदीनी अंदरा मना बराबा शंदरा बलरदना बरेदनी मिनी खेरा बलरबा। कभी कभी होता है, हमें लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, और जब हम अपने अभिषिक्तों को बताते हैं बड़ी लाइटली लेते हैं। आपको नहीं पता आप जिस स्थिति में हो ना, उसमें वो बहुत सालों पहले निकल चुके हैं वहां से, इसलिए वो उस मैच्योरिटी में आ गए हैं कि वो आपके उकसाए जाने पर वो बहकते नहीं है, वो उसे इजीली हैंडल करते हैं। आप कहते हैं हमें जानना है, वो कहते हैं इजी इजी रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि वो बहुत ऊंचे सत्य में, अलग स्तर में, नेक्स्ट प्लाटो पर, बहुत हाइट पर चल रहे हैं, जहां पर आप जो हड़बड़ा जाते हो छोटी सी चीज में, उसे वो कामली हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने उनको वो ग्रेस दिया है कि वो उस पोजीशन पर रहकर नीचे की चीजों को मैनेज कर लेते हैं। आज हम बड़े हड़बड़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। प्रभु जी बिल्कुल रिलैक्स होकर प्रभु जी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या प्रभु जी हड़बड़ा जाते हैं? नहीं, प्रभु जी तो रिलैक्स रहते हैं। वहां पर प्रभु जी ने मार्था से कहा, मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती, रिलैक्स, बी रिलैक्स, डोंट बी इजीली प्रोवोक्ड बाय एनीवन, बी रिलैक्स्ड, बी काम, शांत रहो, शांति में रहो, शालोम, बी रिलैक्स्ड। कोई भी आके आपके घर की, आपके मन की, आपके रिश्तों की शांति को हिला दे, सावधान रहो ऐसे लोगों से, सावधान रहो ऐसे लोगों से। और स्त्रियां जंक्शंस होती हैं, है ना, सारे रूट्स की गाड़ियां जो होती हैं उन जंक्शन से गुजरती हैं। स्त्रियां एक जंक्शन की तरह होती हैं, वो अपने पति को भी देख रही हैं, अपने चर्च को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही है, अपने सास ससुर को भी देख रही है, अपने मायके के पक्ष को भी देख रही है, अपने रिश्तेदारों को भी देख रही है, नौकरी कर रही तो नौकरी वहाँ के लोगों को भी देख रही है, अपनी कलीग्स को भी हैंडल कर रही, इतने सारे लोगों को सुनती है, देखती है, उनके संग उठती बैठती है। तो वो एक जंक्शन की तरह है। अब स्त्री अपने अंदर क्या लागू कर लेती है ये उस पर डिपेंड है। आप याद रखो, आपको जो नियंत्रित करेगा स्त्रियों, वो आपके घर को नियंत्रित करेगा। इसलिए आप घर को बनाने वाले हो, आप अपने आप को उत्तेजित मत होने दो। होना तो ये चाहिए, आपको उनके मुंह पर बोलना चाहिए, नहीं फालतू की बातें हमसे नहीं कीजिए और हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हम तो वचन के आधार पर जीते हैं और हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने पति को थोपने की बजाय कि हम ऐसा करेंगे, करना तो है ही, तो हम अब करेंगे। Who are you to tell your husband that we should do that? If your husband is your head, अगर आपका पति आपका सर है तो उसे निर्णय लेने दीजिए। और अगर आपका पति इतना आत्मिक नहीं है कि वो निर्णय ले सके, तो फिर आपको उनके हिस्से की भी दुआ करनी पड़ेगी। देखो आपके हिस्से, आपके 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे आपके हस्बैंड के पास हैं, दोनों की दुआओं को मिला के 2 घंटे 40 मिनट होता है। अब 3 घंटे अगर आप अपनी दुआ कर रहे हो तो आपका हस्बैंड तो दुआ कर नहीं रहे, तो आपको उनकी भी दुआ करनी पड़ेगी। अगर आपकी किसी ऐसे शख्स से विवाह हो ही चुका है तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्का कमजोर जाम पड़ा हुआ है, उसमें ग्रीस नहीं है, वो दुआ ही नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे भैया मैं तो सब कर रही हूँ, मैं तो दुआ भी कर रही हूँ, मैं उपवास भी कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्योंकि आपको जितना अपने लिए करना चाहिए आप उतना ही कर पा रहे हो ना। आप अपने हस्बैंड के लिए जितना कर पाए, और कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? स्वाभाविक है, एक चक्का जाम है और दूसरे चक्के को आप बहुत प्रेशर के साथ धक्का लगाओगे तो घिसटा घिसटा के गाड़ी चल तो देगी, लेकिन बहुत बल लगाना पड़ेगा। कुछ बेटियों की स्थिति यही है, वो अपनी दुआएं करती हैं, सोचती कि हमने अपना पार्ट पूरा कर लिया और उसके बाद हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपके हस्बैंड ने अपना पार्ट पूरा नहीं किया। वो क्योंकि हेड हैं और उनके जीवन के द्वारा शत्रु आपके जीवन में घुसता है। इसीलिए आप जो आप देखते हो, कोई ना कोई एक जीवन साथी थोड़ा आत्मिक जीवन में कमजोर हो सकता है। जब एक कमजोर पड़ता है दूसरे को उसे संभालना है, जब दूसरा कमजोर पड़ता है तो पहले को उसे संभालना है। इसलिए याद रखो, अगर आपका आत्मिक जीवन आपके जीवन साथी के द्वारा आपका आत्मिक जीवन नियंत्रित हो रहा है, गड़बड़ है। आपका आत्मिक जीवन आपकी लाइफ पार्टनर से ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रभु जी के साथ रिश्ता, प्रभु जी के साथ समय बिताना, आपका निर्णय लेने की क्षमता जो खुदा ने आपको दी है, अगर आप पुरुष हो तो आपकी पत्नी से ऊपर है वो क्षमता। आपको अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर नहीं बिठा देना ये कह के कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए आओ इस कुर्सी पर बैठो। वो बिगाड़ देगी सब कुछ, क्योंकि वो बनी नहीं उसे हैंडल करने के लिए, उस पद के लिए बनी नहीं। उसे प्रभु जी ने स्त्री की देह दी इसलिए ताकि वो अधीन रह सके। सिंपल। इफिसियों में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में कि स्त्रियां अधीन रहे, हक ना जताएं, रिस्पेक्ट करें,
हम्बल रहें। कलीसिया जैसे प्रभु के अधीन है, स्त्रियां भी अपने अपने पति के अधीन, अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब ये नहीं होता कि जी बोलना, झुकना और बस जाके फरमान सुना देना हम ऐसा करेंगे। अधीनता में आपकी सुंदरता है और सुरक्षा है, और आप अधीनता से बाहर निकल जाते हो तो आप कुरूप हो जाते हो, आपका रूप बिगड़ जाता है, आप खतरनाक स्त्री बन जाते हो, आप एक डेंजरस लेडी हो जाते हो अगर आप अधीनता में नहीं हो तो। उसके अधीन कभी मत होना, मैं आप सबको बता रहा हूं जो खुद किसी के अधीन नहीं है। सिंपल, नहीं तो आप भी उसी के गुण सीखोगे और आप भी अपने पास्टर की अधीनता से बाहर जाओगे, आप भी अपने हस्बैंड की अधीनता से बाहर जाओगे, आप भी अपने आत्मिक गुरुओं की अधीनता से बाहर जाओगे। ऐसे बच्चों की संगति मत करो जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते, अपने मम्मी पापा के अधीन नहीं होते, नहीं तो आप भी वही करोगे। आप वही आत्मा तो आप में जाएगा, वही तो गुण आप में जाएंगे, वही तो संगति आप में भी घुसेगी, वही आपके अंदर रब करेगा, आपके अंदर वही घसावट होगी और आप भी वही आकार ले लोगे जो उनका आकार है। सावधान हो जाओ, किसी के भी द्वारा इजीली प्रोवोक्ड मत हो। कुछ लोग जला देते हैं, पड़ोसी ने कार ले ली, पड़ोसी ने बाइक ले ली, पड़ोसी ने फ्रिज ले लिया, पड़ोसी ने पंखा ले लिया, पड़ोसी ने फलानी चीज ले ली, पड़ोसी ने इतने तोले का हार ले लिया, बस स्त्रियां आ गई फनफनाते हुए, बिल्कुल उत्तेजित होते हुए, बिल्कुल प्रभु जी क्षमा करें, बिल्कुल प्रोवोक्ड हो जाती हैं। अब हमें भी लेना है, कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, कर्जा लो कुछ भी करो, मुझे ये चीज ला के चाहिए तो चाहिए, मुझे बहुत बहुत दिक्कत होती है। सबके पास सब कुछ है, मेरे घर में कुछ नहीं है। सबके पास हार है और मेरे पास कछु नहीं है। सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। स्त्रियां उत्तेजित हो जाती हैं और अपने पति के सर में बोझ बन जाती हैं, अपने पति की नाक में दम कर देती हैं और उन्हें बेचारों को और ज्यादा टेंशन, वैसे ही तो बाहर की टेंशन ले रखा है वो, उसकी मदद करने की बजाय उसको और गड्ढे में डाल देती हैं। फिर बेचारा बीपी, फिर बेचारा शुगर, फिर बेचारा दुनिया भर की बीमारियों से परेशान हो जाता है और इसे सब मिलके पीसते रहते हैं। हालेलुया। ये कंडीशन कई बार पास्टर की हो जाती है, चर्च के पासवानों की हो जाती है, जब लोग उन्हें बिल्कुल दबा देते हैं। हमें भी ये करना, हमें भी वो करना, उस चर्च में ऐसा होता, वहां पर ऐसा होता, वो ऐसा होता, हमने तो ये देखा, हमने। कम ऑन, अधीन रहो, शांत रहो, चुप रहो, लोगों को चुप करो। नेगेटिव बातें बोलने वालों को चुप करने वाला होना चाहिए, ना कि उनके द्वारा जहर भर लिया अपने अंदर और अपने लोगों में उल्टी कर रहे हैं, अपने लोगों में उगल रहे हैं। ये गलती हमें नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करना है, गलती हम में है। लोगों ने ऐसा बोल दिया नहीं, लोग प्रॉब्लम नहीं है आपकी, शैतान ने ऐसा कर दिया नहीं, वो भी मेन प्रॉब्लम नहीं है आपकी। आपकी प्रॉब्लम आप हो, आपकी प्रॉब्लम आप हो, आपका नेचर, उकसा दिए जाने का स्वभाव है। आप कमजोर अस्तित्व में हो क्योंकि आप उकसा दिए जाते हो। क्या करना है? सबसे पहले तो खुदा से दुआ करें, प्रभु जी से दुआ करें कि प्रभु जी ये नेचर मेरे अंदर से हटा दीजिए, कहीं मैं भी हव्वा की तरह अपने पति के गिरने का कारण ना बन जाऊं। याद रखो, अगर प्रभु जी ने उस लाइफ पार्टनर की लाइफ में आपको भेजा है कि आप उसकी हेल्प करो, तो शैतान ने भी आपके पीछे एक आत्माओं को भेजा है कि आप उसको गिरा दो। प्रभु जी ने हेल्प के लिए भेजा था, शैतान ने उसको गिराने के लिए भेजा, गिराने के लिए इस्तेमाल किया, भेजा तो नहीं, गिराने के लिए इस्तेमाल किया। और जिसको सीढ़ी बनना था कि प्रभु जी तक अपने पति को और आत्मिक बनने में सहायता करे, उसने नीचे की सीढ़ी बन गई कि उसको गड्ढे में डाल दिया अपने पति को। चलो आओ, मैं तो खा रही हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हारी सर, तुम मेरे धड़। स्त्रियों, अधीनता सीखो, वचन कहता है। कितने ही मॉडर्न हो जाओ, पहली बात तो इसीलिए कहता है वचन कि असमान जुए में मत जुतो। ऐसे से शादी कर ली जो जिसको आत्मिक जीवन का नहीं पता, तो आप उसके अधीन रहोगे तो डेंजरस स्थिति में पहुंच जाओगे। इसीलिए प्रॉपर रीति से चलो, आपका फॉर्मेट सही रहेगा ना तो आपकी लाइफ सही रहेगी। और आप जो अधीनता में हो, आप लोग उत्तेजित होकर अपने लोगों को नियंत्रित मत करो। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ने आपसे बातें की, आप आशीषित हुए और इस वचन को अपने फायदे के लिए सोचें। बुरा लग रहा है तो अपने आप के अंदर की बुराई को दूर करें और किसी चीज को पर्सनली लेने के बजाय ये सोचें कि हाँ, ये वचन प्रभु जी की ओर से है, इसको मैं गलत रीति से लेने के बजाय मेरे सुधार के लिए लेती हूँ अपने अंदर, ताकि मैं वो गलती नहीं करूँ जो मेरे से पिछले दिनों में हुई है। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें।
आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 इतने उत्तम वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आज इन वचनों के अनुसार हम चलें, हम इजीली प्रोवोक्ड ना हो, हम किसी को उकसाए जाने में आके काम ना करें। शैतान ने दाऊद राजा को उकसा दिया कि वो गिनती ले। कई बार हम उकसा दिए जाते हैं दूसरों के कारण से। शमूएल जो थे, जब बात कर रहे थे शाऊल से, शाऊल ने कहा कि मैं लोगों का भय मानकर मैंने गलती कर दी। प्रभु जी, आज भी कई लोग लोगों के प्रेशर में आके, आज भी कई पति अपनी पत्नी के बहाव में, दबाव में आते हैं। पत्नियां आती हैं लोगों की बातों को सुनकर अपने अपने हस्बैंड को, अपने चर्च के लोग, अपने पासवानों को, और लोग अपने आत्मिक लोग मेंटर्स को प्रेशर में डालकर उकसाते हैं और कुछ करवाते हैं। शैतान उकसाता है किसी मनुष्य के द्वारा, हम उकसा दिए जाते हैं। हम इन गलतियों को स्वीकार करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम ये गलतियां ना करें। भविष्य में हमसे ऐसी कोई भी गलती ना हो कि हम ऐसी गलतियों में कभी ना फंसे। आप हमारी सहायता कीजिएगा लॉर्ड जी। आपके नियंत्रण को हम मांगते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर कमजोरी आज हम मान लेते हैं, इस बात को हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें ब्लेस कीजिएगा, ताकि हम अपने लोगों के गिरने का नहीं बल्कि उनके उठने का कारण बन सके। हम आपकी महिमा का कारण बन सके। हम कलीसिया में गिरावट का नहीं बल्कि उन्नति का कारण बन सके। और जो लोग वचन में नहीं है प्रभु जी, उनसे हम दूर रहें, सावधान रहें, ताकि वो हमारी गिरावट का कारण ना हो। और हम अपने जीवन में वचन को अधिकाई से बसने दें, ताकि न मनुष्य, न शैतान, न किसी का उकसाया जाना हम पर प्रबल हो, बल्कि वचन के आधार पर हम स्थिर बने रहें और हम अडिग रहें प्रभु जी। हम गिरे नहीं, हम बहकाए ना जाएं, हम इजीली प्रोवोक्ड ना हो, और इवन हम प्रोवोक्ड ही ना हो। प्रभु जी, आप सहायता कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिएगा खुदा प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। हेल्प अस लॉर्ड टू नॉट बी इजीली प्रोवोक्ड बाय एनीवन लॉर्ड। विद योर ग्रेस एंड मर्सी, बाय योर ग्रेस एंड मर्सी, वी नीड योर स्ट्रेंथ एंड पावर and deliverance, Lord. We are weak in such areas, Lord. We need your help, Lord, in those areas. We thank you for you have done it. In Jesus' name, we thank you, and as I pray in Jesus' name, I thank you also, Lord, for using me for your glory and honor. I surrender my life, and I really thank you for using me. In Jesus' name, we thank you, and as I pray. प्रभु जी, आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।